तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 13 प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। बोला गया है कि एक पासे को फेंकने पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना: न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना दिया गया है, तो घटना से सिक्के पर प्रकट होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला गया है कि एक पासे को फेंकने पर परीक्षण पर विचार कीजिए। तो हम लोग एक पासे को फेंकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग एक पासे को उछालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर एक पासा है, क्या है, तो एक पासा है, ठीक। जब इसको हम लोग उछालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से संख्याएं जो प्राप्त होगी वो 1, 2, 3, 4, 5 और क्या प्राप्त होगा, तो 6 प्राप्त होने वाली है। अब से मैं चाहूंगा कि इसको बना दो ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। देखिए क्या क्या प्राप्त होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। 5 और 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बात को समझिएगा, इसको जब एक बार उछालेंगे तो 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5 और 6 मिलेगा, ठीक। एक पासे को उछालने पर ये कंडीशन मिलेगी। अब क्या सवाल बोला गया है, कि सवाल बोला गया है कि हमें यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, यदि मैं इस पासे को उछाला हूं और यदि जो संख्या है इसमें से कोई 3 का गुणज है, जैसे में यह 3 का गुणज है, 6 3 का गुणज है, तो पासे को पुनः फेंके। तो क्या बोला है कि तो पासे को पुनः फेंके। यदि 3 का गुणज है तो क्या करना है, देखिए ध्यान समझिएगा, यदि 3 का यह गुणज है, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, बाकी कोई तो है नहीं है, तो जो 3 और 6 है, यदि 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, ठीक। तो पासे को पुनः जब इस पर फेंकेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो देखिए जब इसको फिर से उछालेंगे तो जो मुझे कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, फिर एक पासा को जब फेंकेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशन मिलेगा। क्या क्या कंडीशन जो होगा, वो होगा दोस्तों हमारा एक, क्या हो जाएगा, तो एक, वंस मोर, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक। वैसे इस पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, ठीक। थोड़ा क्वालिटी को भाई बढ़ा लीजिएगा तब अच्छे से दिखाई देगा। इतना हो जाएगा। और बोला गया है आगे क्वेश्चन में, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालो। यदि कोई जो 1, 2, 4 बचा है और यह कोई अन्य संख्या है तो इस पर एक सिक्का को उछालना है। तो जब एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो यहाँ से क्या प्रकट होगा, देखिए जब एक सिक्के को हम लोग दोस्तों यहाँ से उछालते हैं, 1, 2, एक सिक्का उछाले, 1, 2 हेड टेल, इस पर भी हेड टेल, इस पर भी हेड टेल, यानी क्या क्या प्राप्त होगा, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, या तो एच प्राप्त होगा, या तो टी प्राप्त होगा, या तो एच प्राप्त होगा, या तो टी प्राप्त होगा, या तो एच, या तो टी, या तो एच, या तो टी प्राप्त होगा, ठीक। ये संख्याएं क्या होगी, प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो एक सिक्के को उछाले, बोला एक घटना, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। जो घटना बी दिया गया है वो क्या बोला है, कि घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो घटना सिक्के पर प्रकट प्रकट होने की सप्रदर प्रायिकता, यानी घटना ए का मान ये दिया गया है, घटना बी का मान ये दिया गया है। तो घटना बी हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। पर यहाँ से देखिए प्रतिदर समष्टि क्या हो जाएगी, यानी टोटल एस का मान क्या हो जाएगा, दर्श प्रतिदर्श समष्टि, ठीक। यानी एस का मान क्या होगा वो हम लोग लिख लेते हैं। तो एस का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एस का मान मिलेगा वो हमको देखिए टोटल इसमें से लिखना है। देखिए एक तो मिलेगा 1h, ठीक, 1h, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, 1t, 1t, उसके बाद क्या मिलेगा, तो 2h,
एच, ठीक। उसके बाद 2t, ठीक। उसके बाद क्या मिलेगा, तो 3 1 क्या मिलेगा, देखिए 3 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 1, उसके बाद 3 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 4, उसके बाद क्या मिलेगा 3 5, उसके बाद 3 6 मिलेगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 6। उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, तो देखिए 4h मिलेगा, 4h मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपका 4t, ठीक। उसके बाद 5h, उसके बाद 5t, ठीक। उसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 मिलेगा। यानी जो प्रतिदर समष्टि हो जाएगी वो टोटल हमारी क्या हो जाएगी, तो इतना बनेगा एस का मान, ठीक। अब जो घटना बी दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि घटना बी हमें क्या दिया गया है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। क्या दिया गया है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या क्या प्रकट हो, तो 3 प्रकट हो, संख्या 3 प्रकट हो, ठीक। और घटना भी देखिए 3 प्रकट हो, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगी, तो देखिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, ठीक। तो एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो देखिए 3 1, 3 2, 3 3, नहीं ये नहीं होगा, 3 4, 3 5 और 3 6 हो जाएगा, ठीक। ये होगा, फिर वहां पर क्या हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं 3 1 हो जाएगा हमारा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 3 हो जाएगा। कौन कौन होगा, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये और ये हो जाएगा। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए घटना बी क्या बोला है, जो घटना बी बोला गया है कि घटना बी, वो क्या बोला गया है, तो बोला गया है दोस्तों कि सिक्के, नहीं, घटना ए, घटना बी में हम लोग लिख चुके हैं, घटना ए क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। तो जो घटना ए हमें बोला गया है दोस्तों, पर प्रकट होने की संख्या, यानी सिक्के पर पट प्रकट होने की संख्या क्या होगी, तो पट मतलब क्या होता है, एच, देखिए 1h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटना ए क्या है, सिक्के पर पट प्रकट होना, सिक्के पर पट प्रकट होना, तो इसको भी लिख लेते हैं, सिक्के पर पट प्रकट होना, ठीक, हो ना। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बात को समझिएगा, पट प्रकट होना क्या हो जाएगा, देखिए 1h 2h और क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा, 1h 2h 4h और क्या हो जाएगा, तो 5h हो जाएगा, तो 1h, ठीक। फिर 2h, फिर 3 नहीं बल्कि 4h, क्या हो जाएगा, तो 4h हो जाएगा, 4h, उसके बाद 5h हो जाएगा, ठीक। यानी टोटल ये हो जाएगी हमारी घटना ए का मान, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों जो ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है भाई, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों वाले सेक्शन में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे, 5 को से दर्शा देंगे, ठीक। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भाई पी इंटरसेक्शन ही 0 आ गया, तो यहाँ से जब हम लोग मान ज्ञात करेंगे किसका, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, तो जब यही भाग 0 है तो इसका मान क्या जाएगा,
0 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से दोस्तों समझ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो देखिए। यदि समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।